अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहसिन फ्रॉम उकाड़ा। तो आज ये जीवन का मेरा खेत है। तो आज का टॉपिक हमारा है कि जीवन में ये दिसंबर में स्टार्ट में मिड दिसंबर में आके कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि पत्तों के जो टिप्स हैं वो येलो हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, तो इनका हल क्या हो सकता है, इस मौजू पे ये वीडियो बनाई है। ये जो मेरा खेत है इसमें मैक्सिमम जो पौधे हैं, इनके जो पुराने पत्ते हैं उनकी टिप्स येलो हो गई हैं, ज़्यादा मैक्सिमम पत्तों की। तो ये मेरे खेत में इस दफ़ा इशू चल रहा है। तो इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की, तो जिस नतीजे में पहुंचा हूँ तो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो जो इसके पत्ते पीले, नोकें पीली होने की वजूहात हैं वो 3-4 हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपका फंगस का अटैक इस पे हो सकता है, तो फंजीसाइड करें, उससे ये ठीक हो जाएगा। फंगस के अटैक की भी कई वजूहात होती हैं। बहुत ज़्यादा पानी लगाने से भी फंगस अटैक हो सकता है। फिर जो सकिंग पेस्ट होते हैं, जो रस चूसने वाले होते हैं, वो अमूमन लहसुन को कुछ भी नहीं कहते, लेकिन वो आते हैं टेस्ट करने के लिए। इसको अपना वो डंक मारा तो वहाँ पे वो छोटा सा ज़ख़म कर गया, जायका पसंद नहीं आया, चले गए। लेकिन वो रास्ता बन जाता है फंगस की एंट्रेंस का, तो फंगस उससे अंदर एंटर होती है और पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं। एक वजह फंगस की हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद अगली जो वजह है, लेकिन फंगस के अटैक में आपका ऐसा होगा कि 2-3-4% जो पौधे हैं आपके, उनकी टिप्स येलो होगी। पूरे खेत की टिप्स जो हैं वो येलो नहीं होगी। ये थोड़ा सा आपने इसको ज़हन में रखना है। दूसरा ये है कि इसको नीचे जड़ों की तरफ से जो है वहाँ से भी फंगस अटैक हो सकता है। आप कोई 1-2 पौधे निकालें जिनकी टिप्स ऐसे येलो हुई हुई हैं, उस पौधे की रूट जोन सारा देखें। अगर वहाँ पे आपको फील होता है कि वहाँ पे फंगस का अटैक है, कोई गुलाव का शिकार है, तो फिर भी ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फंगस का अटैक है। उसका भी फिर आप इलाज करें जो भी रिकमेंडेड होता है। लेकिन ये जो दिसंबर में आके मैक्सिमम पत्ते, स्टार्ट दिसंबर में मिड सितंबर तक, जब रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं और दिन का टेम्परेचर हाई होता है, जैसे इधर अब हमारे उकाड़ा में रात का टेम्परेचर 5-6 पे आ जाता है और दिन में 23-24-25 पे चला जाता है। तो इस मौसम की शिद्दत की वजह से जो ये पत्ते पीले होंगे, वो आपके खेत में मैक्सिमम पत्ते पीले होंगे। यानी 90%, 80%, 70% पौधे जो हैं उनके पत्ते पीले होंगे, और जो पुराने पत्ते हैं उनके पीले होंगे। जो नए निकल रहे होंगे उनके नहीं होंगे। ये आप देखें, अब ये पुराना पत्ता है, इसका पीला हो रहा है। ये पुराना पत्ता है, इसका पीला हो रहा है। ये नए हैं, इनके नहीं हो रहे हैं। ये जो नया नीचे पत्ते निकल रहे हैं इनके पीले नहीं हो रहे, पुराने के पीले हो रहे हैं। तो ये इसमें होगा। तो जब ऐसा हो, मैक्सिमम खेत के पत्ते पीले हो, तो इसमें 2 वजूहात होंगी कि एक तो वो टेम्परेचर की जो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही होती है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड, दिन को धूप, तो इस वजह से होता है। दूसरा ये भी एक वजह हो सकती है कि आपकी पानी की कमी हो। ऐसी हालत में आपको मुनासिब वत्तर, अच्छा वत्तर ज़मीन में रखना चाहिए ताकि उसका जो है ये मसला ना हो। अब मेरा ये है कि अब मुझे तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, मैंने इसको पानी नहीं लगाया, क्योंकि हमारे जितना वेपोरेशन हो रहा होता है पत्तों से, पिकनिक के असूल यही हैं, तो उतना ही ये ज़मीन से इनटेक कर रहे होते हैं पानी। तो जो पानी की ज़्यादती है वो बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है। उससे फंगस अटैक भी होते हैं, गलाव भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये मेरे वाला जो खेत है, इसको एक तो ये टेम्परेचर और दूसरा पानी, मुझे तो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी भी नमी ठीक है। आपको यहाँ से खोल के मैं दिखाता हूँ। अब आप ये देखें, ये मिट्टी है, ये इसका बड़ा शानदार लड्डू बन रहा है। तो ये काफ़ी है, लेकिन ये साइडों से देखें तो थोड़ी सी हटा दें, जहाँ मल्च नहीं भी है, तो यहाँ पे भी ये लड्डू बेहतरीन बन रहा है। तो पानी की इतनी मुझे इसकी कमी नहीं लग रही, लेकिन चूँकि ऐसी सूरत हाल में वत्तर ज़रा ज़्यादा रखना होता है तो पानी लगा देना चाहिए। ये वाली प्रॉब्लम जो मैक्सिमम टिप्स पीली हो रही होती हैं, ये मौसम की वजह से है।
और जो आखिरी वजह हो सकती है वो आपकी नाइट्रोजन और पोटाश की कमी है, जिंक की कमी भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादा पोटाश, नाइट्रोजन और पोटाश की कमी की वजह से भी आपके जो हैं पत्ते ये इस तरह पीले होना शुरू हो जाएंगे। पत्ते का जो सेंटर है वो आपका सेंटर, जो मिड लाइन है ये वाली, ये आपकी ग्रीन ही होगी। ये साइडों से जो पीला होगा तो ये नाइट्रोजन की कमी ही होती है। तो अब इस मेरे खेत में नाइट्रोजन की कमी है और मौसम की शिद्दत जो है, वेरिएशन है, उसकी वजह से है। और जो पानी है वत्तर तो मुनासिब है जितना ज़मीन को चाहिए होता है, लेकिन ये मौसमी सूरत हाल से लड़ने के लिए ये वत्तर कम है। तो मेरे खेत में तो मेरी समझ के मुताबिक यही प्रॉब्लम है। तो ऐसी हालत में आप पानी भी लगाएं, नाइट्रोजन भी लगाएं, यूरिया पोटाश भी लगा सकते हैं आप, तो उससे ये आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये अब कॉमन मसला चल रहा है, इसलिए मैंने कहा कि दोस्तों से जो मैंने भी इसकी सर्च की है और मशवरे किए हैं, तो जो जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ, 5-7 दिन हो गए हैं मुझे इसकी तलाश करते हुए कि ये देखूं क्या मसला है, तो दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करूं। तो इंशाल्लाह कल इसको पानी भी लगाते हैं, नाइट्रोजन भी इसको देते हैं, ठीक है। 2-4 दिन तक इसको चिलेटेड जिंक प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी इसको लगाते हैं इस पे, क्योंकि मैंने फंजीसाइड का स्प्रे किया, उससे कोई इसका मुझे ये टिप्स चेंज होती नज़र नहीं आई। मैंने इस पे NPK और अमानियो एसिड जो है उसका भी स्प्रे किया, उससे भी चेंज होती नज़र नहीं आई। और तो लास्ट ऑप्शन अब यही रहेगी थी कि पानी और ये वाला है, तो फंगस का इशू होता तो कुछ बेहतरी नज़र आ जाती। तो अब इंशाल्लाह इस पे ये करते हैं। और आखिरी ये है कि जड़ी बूटियों के हवाले से दोस्त बहुत परेशान होते हैं। वाटर चैनल में जड़ी बूटियाँ बन गई, ऊपर बेड्स की आ गई, तो इस पे मैंने कैंजो की हदफ का स्प्रे किया है और माशाल्लाह इसने जड़ी बूटियाँ सारी ख़त्म कर दी हैं। और जहाँ पे लेबर ने मल्च की थी, ये इस वाले 4 कनाल में, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हुई थी, तो ये मैंने द्रांती हाथ में पकड़ी हुई है, तो मैंने खुद अपने हाथों से काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो नालियाँ साफ़ की हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे चेक किया तो 2-3 पौधे जो थे G1 के मैंने शहीद कर दिए डाले द्रांती से। तो मुझे लगा कि अगर लेबर लगाएंगे तो वो तो सैकड़ों की तादाद में शहीद करेंगे, तो क्यों ना खुद ही बैठ के कोई 5-7 दिन लगा के इसको एहतियात से इसकी सफाई करें। तो वो मैंने की है। साथ मैंने वो कैंजो की हदफ का स्प्रे किया है, तो जड़ी बूटियों से जान छूट गई है। आप वो G1 के ऊपर भी करें, हर तरफ करें, G1 को उसका कोई नुकसान नहीं है और ये जड़ी बूटियों पे बड़ा बेहतरीन कंट्रोल देती है कैंजो की हदफ। ये इट्स माई एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली। हमारे दोस्त हैं सदीकुल हसन साहब, उन्होंने किया पहले, उनको रिज़ल्ट मिला, तो फिर ये मैंने की। तो ये सूरत हाल है जनाब, ये इसका ट्रीटमेंट है। यानी ये 4 वजूहात जो मैंने आपको बताई हैं वो हो सकती हैं और उनका मुतवक्किल इलाज भी आपके साथ शेयर कर दिया है, जड़ी बूटियों के तदारुक का भी आपको बता दिया है। तो आप दोस्त जो हैं इनको फॉलो करें, खुद भी चेक करें, अपने खेत में जाएं, खुद देखें, टेम्परेचर को देखें। इसके अलावा अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे दोस्तों को भी बताएं, तो इसका बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं। और इसके अलावा जो नए दोस्त G1 आगे काश्त करना चाहते हैं, अगर उनको सीड चाहिए हो तो सीड की एडवांस बुकिंग भी मैंने जारी कर दी है। तो जो मार्केट में रेट चल रहा है उस हिसाब से इंशाल्लाह इसकी एडवांस बुकिंग भी आप दोस्तों से करेंगे, तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो इसको पानी से बचा रहे हैं कि आपकी हार्वेस्ट करने के बाद जब इसको आप क्योर करते हैं, खुश्क करते हैं, और उसके बाद जो आपको खुश्क हालत में लहसुन हाथ आता है, वो आपका उसका इन्हिसार, उसकी मैक्सिमम यील्ड के लिए, मसलन 100 किलो लहसुन में से आपका 20 किलो बच रहा है, 30 किलो बच रहा है, 35 किलो बच रहा है, 25 किलो, तो उसका इन्हिसार यूरिया और पानी के इस्तेमाल पे है। जहाँ पानी और यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ वो रिकवरी जो आती है 100 किलो में से 18-20 किलो आती है। जहाँ इसका मुनासिब इस्तेमाल होता है वहाँ वो 30-35% की तरफ जाती है। और मैं अपने खेत को इस तरह लेके चल रहा हूँ कि ये 30-35 की तरफ जाए। तो इंशाल्लाह जो दोस्त ख़रीदेगा तो उसको जो एंड रिकवरी मिलेगी वो
बहुत बेहतरीन मिलेगी और वक्ती तौर पे आम मार्केट के रेट के बराबर महसूस होगा, लेकिन जब क्योरिंग के बाद जो उनके हाथ में सीड आएगा वो आम से 1.5 गुना समझ लें, 50% ज़्यादा आएगा, तो इंशाल्लाह उनको ये सस्ता पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मोहसिन फ्रॉम उकाड़ा।